हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? खूब मस्त हो गए ना? देखो, कल एनटीए ने नीट का आंसर की रिलीज कर दिया है। अच्छा, आंसर की रिलीज करने के साथ साथ आप उस आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हो। अब ये चैलेंज का मतलब क्या है? चैलेंज कैसे करें? क्या फायदा होगा? और आपको जान के ताजुब होगा, कम से कम 10 नंबर का बेनिफिट आपको होने वाला है। लेकिन वो बेनिफिट आपको होगा या नहीं होगा, ये अभी डिसाइड कर लेंगे। दूसरी बात, अगर आपको वो 10 मार्क्स मिल गए तो क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोनस मार्क्स का कितना यूज है? इसके साथ साथ अब कट ऑफ कितनी नजर आ रही है? क्योंकि अब तक जो कट ऑफ लोग बता रहे थे या मैं बता रहा था वो सब एक्सपेक्टेड था कि लास्ट ईयर इतनी कट ऑफ गई है तो इस बार भी कट ऑफ इतनी जाएगी या उसमें 2-4 नंबर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि आंसर की आ गई है, बच्चों ने पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ अपने रिजल्ट को मैच कर लिया है। तो अब कट ऑफ का नया एक सर्कुलर निकल के आ रहा है। वो कितना आ रहा है मैं आपको 2 मिनट के अंदर बता दूंगा। पहली बात देखो, चैलेंज में होता क्या है? आंसर की एनटीए ने रिलीज किया। अब आप क्वेश्चन मैच करिए। आप पहले ही चेक कर लिए होंगे, कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है। तो बेटा, जिसका कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, बच्चा कहाँ से लगा देगा? तो उन क्वेश्चंस का जो एनटीए होता है वो बच्चों को बोनस मार्क्स देता है। जैसे फिजिक्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था, एटम के ऊपर क्वेश्चन था। उसका क्वेश्चन का पूरा सिस्टम सिस्टम ही गलत हो गया था, क्योंकि वो न्यू एनसीईआरटी से दिए थे, जबकि बच्चा ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ता है। पता ही है, अभी ऐसा तो है नहीं कि न्यू एनसीईआरटी आ रही है, ओल्ड एनसीईआरटी बैन हो गई है। तो उसका जो आंसर था, वो बहुत से बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगा के आए थे, जबकि एनटीए ने उसका आंसर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माना हुआ है। तो बेटा, ये क्लेम आप करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। अच्छा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, वो मिल जाएगा। अगर आपने गलत आंसर लगाया होगा तो एक नेगेटिव मार्क्स कटा होगा आपका 1 मार्क्स, तो वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप फिजिक्स वाले क्वेश्चन पे 5 मार्क्स पा जाओगे बोनस। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन बायो का भी है, वहां पर भी आपको 4 मार्क्स मिलेगा। एक निगेटिव कटा होगा अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो वो मिल जाएगा, तो वो भी 5 मार्क्स मिलेगा। तो 5 + 5 10 मार्क्स। 10 मार्क्स तो मिलने की पूरी चांसेस है ही हैं। उसके लिए तो हेडेक लो ही मत। लेकिन बहुत खुश नहीं होने वाला है बेटा। आप क्या होते हो, तुरंत खुश हो जाते हो। वो 10 मार्क्स आपके कट ऑफ में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। बहुत से लोग बता रहे हैं 10 मार्क्स मिलेगा तो आपको ये हो जाएगा, 10 मार्क्स मिलेगा तो आप सीधे एम्स में पहुंच जाओगे। तो कॉमन सेंस लगाओ बेटा, वो 10 मार्क्स सबका बढ़ेगा ना। तो जो मार्क्स सबका बढ़ गया, उसका बेनिफिट क्या होता है? कट ऑफ का मतलब क्या है? कट ऑफ का मतलब ये है कि आप कितने बच्चों से इतना ऊपर हो। अब जब 10-10 मार्क्स सबका बढ़ जाएगा तो ऊपर कहाँ रह गए? जितना आप बढ़ोगे उतना आपसे ऊपर वाला और ऊपर बढ़ जाएगा, आपसे नीचे वाला और ऊपर आ जाएगा। तो ओवरऑल तो आप कांस्टेंट रह गए ना। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आपको जो बोनस मार्क्स मिल रहा है, उसका बहुत बेनिफिट आपको कट ऑफ में नहीं मिलने वाला है। या आप ये मत सोचिए कि उससे आपको अलग से कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बनता है उस क्वेश्चन से जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है, बाकी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो वहां तो बेटा कट ऑफ में अगर आप बोनस मार्क्स पाओगे तो बोनस मार्क्स तो 25 लाख बच्चे दिए तो 25 लाख बच्चे सबको मिलेगा ना। तो जो सबका नंबर 10-10 बढ़ जाएगा तो उससे कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। तो बोनस के लिए बहुत खुश नहीं होना है, बस हाँ ये है कि थोड़ा इज्जत बच जाएगी। बहुत कम नंबर नहीं आएंगे, 10 नंबर और बढ़ जाएंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी, चैलेंज आप करिए। 10 मार्क्स तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ साथ हो सकता है कि अगर आप और भी डीपली देखेंगे या कुछ चीज़ चेक करोगे तो एक आध क्वेश्चन आपको और मिल जाए जहाँ पे चैलेंज करने वाली माहौल बन जाए। लेकिन ये 2 क्वेश्चन, एक फिजिक्स का एक बायो का, तो आपका हो ही रहा है, मतलब देन 10 मार्क्स तो आपको मिलने वाले हैं ही फ्री के। दूसरा, अब देखते हैं कट ऑफ क्या है। देखो बेटा, करीब जो अच्छे बच्चे थे, मैंने बहुत सारे बच्चों का, मुझे उन्होंने कमेंट किया कल रात में आंसर की मैच करने के बाद, या कुछ बच्चों ने बताया कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो इन सारे मार्क्स को आने के बाद, क्योंकि वो बच्चे 10 मार्क्स जोड़ रहे होंगे अपना, उसके बाद बेटा जो एक आइडिया निकल के आया है 635 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 635 मार्क्स तक आपकी कट ऑफ जाने की चांसेस लग रही है। ये कोई कंफर्म नहीं है, ना मैं कोई दावा कर रहा हूँ कि 635 ही जाएगा। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, करीब 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो 635 या 630 तक नंबर लेकर के आ रहे हैं। तो 630 तक जो बच्चा नंबर लेकर के आ रहा है, ऑब्वियस से बात है कट ऑफ वहीं जाएगी। तो 630 मार्क्स तक कट ऑफ जाने की चांसेस लग रही है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, जो अच्छे बच्चे हैं, वो 630 या 635 तक मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। तो अच्छे बच्चे जहां तक नंबर लेकर के आ रहे हैं, मतलब उनसे ऊपर बच्चा कोई नहीं पाया है। करीब टॉप 20,000 बच्चे 630 तक मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। तो अगर
टॉप 20,000 बच्चे 630 तक अपना नंबर लेकर के आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वही क्या बन जाएगी, कट ऑफ। तो बेटा 630 के आसपास तक इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस है। आप रेडी रहिएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और इसमें कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि पेपर इस बार का इजी था। अगर आपने पेपर ईमानदारी से दिया है, आपने ऑनेस्टी से पेपर को सॉल्व किया है या पढ़ा होगा साल भर, तो आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, क्या पेपर इस बार डिफिकल्ट था? तो आंसर आएगा नहीं। मैं कर पाया नहीं कर पाया अलग की बात है, मुझसे पेपर सॉल्व हुआ नहीं हुआ वो अलग की बात है, लेकिन पेपर इस बार का टफ नहीं था। मॉडरेट भी आप बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हो, लो मॉडरेट था। इजी से थोड़ा ज़्यादा था बस, इजी के आसपास पेपर था इस बार का। तो बेटा इस पेपर में 630 मार्क्स क्यों नहीं जा सकता है? इस बार की कट ऑफ 630 के आसपास तक जा रही है। एक दो नंबर ऊपर नीचे रह सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, जो बच्चे बता रहे हैं वहाँ से रिसोर्स निकल के आया है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 620 तक आ रहे हैं और आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप किसी और कोर्स के अंदर इनरोल करिएगा। अगर किसी और कोर्स के अंदर इनरोल नहीं करना है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फालतू में टाइम वेस्ट करने का नीड नहीं है। और डिमोटिवेट नहीं होना है बेटा, मोटिवेटेड रहना है। अगर 2 4 5 नंबर से आपका रुक रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप प्रिपेयर करें तो 720 तक पहुंच जाओ, 700 प्लस पहुंच जाओ, आपको डायरेक्ट एम्स मिल जाएगा। अगर इस बार 4 5 नंबर ज़्यादा आने से आपको कॉलेज मिल भी जाता, तो क्या बेनिफिट होता? सबसे लो लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज आप पाते। तो ये तो कभी कभी जो हमारे साथ होता है बेटा, वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है मेरा 4 नंबर से इसलिए रह गया है कि मैं और अच्छे से प्रिपेयर करूँ, अगली बार मुझे एम्स मिल जाए। तो अगर आपका 5 6 नंबर से या 10 नंबर से भी रह जा रहा है, तो आप परेशान मत होइएगा। आप और डबल मेहनत करिएगा कि अगली बार आपको एम्स मिले। और अगर एक बार आप एम्स में पहुंच गए ना, तो ये साल भर की मेहनत आपको जाया नहीं लगेगी। जो लोग आपको ताने मारेंगे ना कि बेटा 1 साल तुम्हारा बर्बाद चला गया, एम्स जाने के बाद वही आपके अंदर तारीफें करेंगे। अरे मुझे तो लग रहा था कि आपका बेटा एम्स ही निकालेगा, एम्स ही क्वालिफाई करने वाली है आपकी बेटी, इसीलिए तो उसका हुआ नहीं था। इसलिए कभी आप ये सोच के डिमोटिवेट मत होना कि मेरा इस साल 2 नंबर से 5 नंबर से रह गया है। अगर 2 नंबर से 5 नंबर से रह गया है, तो अगली बार हो सकता है आपका 720 में 700 मार्क्स आ जाए, 710 मार्क्स आ जाए। तो इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। अगर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई आराम से करूँगा। ओके, बाय।